टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियत। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUIF की मुजव्वज़ा तरमीम शामिल। बिल के हक़ में 107 मुखालफत में 79 वोट आए। वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक़ में नारे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर जेल में है, इससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत ना करें। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। अहम मामलात पर सियासत ना करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद का। 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं तरमीम इस तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं आईनी तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराद दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumber and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid. दुश्मन की अददी बढ़तरी के बावजूद इसे शिकस्त से 2-4 किया। जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। पाक फ़िज़ाई ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। दुश्मन के दांत खट्टे के। रफ़ाल तैयारों की सलाहियत पाक फ़िज़ाई के सामने सिफर साबित हुई। ये फ़तह तीनों अफ़वाज की हम आहंगी जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। मार का हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो इससे मुँह की खानी पड़ेगी। रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड कैडेट्स का पेशा वराना महारत का मुजाहरा। मुल्की दिफा से मुतल्लिक रवायत
के अज़्म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाई के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास। GFC-10 CF-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज से फिजा गूंज उठी। ये सलामी देने का एक खूबसूरत अंदाज। KF-17 थंडर इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। 3 F-16s from number 29 squadrons. The formidable J-10C from number 15 squadron. वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए ड्रैगन्स का सलामी का खूबसूरत अंदाज। जेल इंतजामिया ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। सिर्फ उज़्मा खान को PTI से मुलाकात की इजाज़त मिली। उज़्मा खान ने गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडियाला जेल रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल नहीं पहुंचे। PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 140 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद है। दफा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशतगर्दी होने की वजह से ये दफा 144। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों